हमारी पृथ्वी में कई ऐसे स्थान हैं जहां भूत प्रेतों के होने का दावा किया जाता है। इन्हीं में से एक नाम इटली के पोवेग्लिया आइलैंड का भी है। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर जो भी गया वहां से कभी वापस नहीं आ सका। इसी वजह से इसको मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। इस रहस्यमय आइलैंड पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इस आइलैंड का इतिहास इतना डरावना है कि जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी वजह से पोवेग्लिया आइलैंड का नाम दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में शुमार होता है। वेलकम टू पैरानॉर्मल टीवी हिंदी। ये आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच वेनेशियन खाड़ी में स्थित है। यहां पर आने जाने को लेकर इटली सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। इस टापू के भूतिया या श्रापित होने की कहानी आज से लगभग 700 साल पहले शुरू होती है। 1300 के दशक में जब ब्लैक डेथ फैला तो यहां इस टापू पर संक्रमितों को रखा जाने लगा, जो या तो मरने की कगार पर थे या मर चुके थे। आज के शब्दों में इसे क्वारंटीन कॉलोनी भी कह सकते हैं, लेकिन इसका स्वरूप बेहद विभत्स था। इस टापू पे ना तो कोई इलाज की व्यवस्था थी और ना ही कोई सुविधा। हजारों बीमार और मरने की कगार पर खड़े लोगों को यहां दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। यहां से उनके जिंदा वापस आने की कोई संभावना नहीं थी। धीरे धीरे यहां देश लौट रहे स्वस्थ लोगों को भी क्वारंटाइन किया जाने लगा, जो अकारण बीमारी की चपेट में आने लगी। 14वीं सदी में यूरोप में प्लेग की महामारी फैलने लगी। उस दौरान बीमारी को लेकर सरकार के पास कोई इलाज नहीं था। बीमारी ज्यादा ना फैले इस वजह से सरकार ने करीबन 1,60,000 मरीजों को यहां लाकर जिंदा जला दिया। ये आंकड़ा सुनकर आपको जरूर झटका लगेगा, लेकिन ये सच है। दरअसल इस बीमारी ने पूरे यूरोप की 1/3 आबादी को नष्ट कर दिया था। सालों तक चली इस महामारी के दौरान 1,60,000 से भी ज्यादा लोगों को यहां लाके छोड़ दिया जाता था, जहां बाद में उनसे संक्रमण ना फैलने के डर से उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। इस घटना में कई मरीजों की मौत हुई और तब से यह टापू आइलैंड ऑफ द डेड कहलाए जाने लगा। उसके कुछ समय के बाद काला बुखार नामक एक और बीमारी काफी तेजी से फैली। इस बीमारी से मरने वाले लोगों को भी यहां लाके दफन कर दिया जाता था। एक समय लाशों की संख्या इतनी ज्यादा हुई कि यह टापू आधा इंसानी कंकालों और राख से पूरी तरह भर गया। यहां इतनी मानव हड्डियां हैं कि ये अक्सर मछुआरों के जालों में आ जाती हैं। कहा जाता है कि टापू की आधी मिट्टी में सिर्फ राख मिली हुई है। आज भी इस टापू पे थोड़ी सी खुदाई से आपको हजारों कंकाल धरती में दबे मिलेंगे। 1800 से 1900 की शुरुआत के बीच इस द्वीप को मनोरोगियों के एक अस्पताल में बदल दिया गया, द पोवेग्लिया असाइलम। लेकिन सभी को पता था कि यह जगह एक सुधार गृह को छोड़कर सब कुछ है, जहां डॉक्टर मरीजों पर अजीबोगरीब और दर्दनाक प्रयोग करते थे, जिससे कई मरीजों को गहरा नुकसान हुआ और कुछ की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोग मानते हैं कि 1930 के दशक में कुछ डॉक्टरों ने अपना खुद का मानसिक संतुलन खो दिया और अपनी जान ले ली। धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ ये टापू छोड़ के जाने लगा। खुद हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने इसी टापू की एक बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कुछ समय पहले तक सरकार ने इस द्वीप को विकसित करने की कोशिश की, लेकिन द्वीप पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के चलते ये अभी भी निर्जन है। द्वीप पर कोई भी संस्था लंबे समय तक नहीं चलती। द्वीप पर कोई भी काम पूरा नहीं होता और कई अजीबोगरीब घटनाएं
आज भी लोगों के लिए पहेलियां बनी हुई हैं। यही कारण है कि द्वीप अब हमेशा के लिए बंद है। कहा जाता है कि अब इस द्वीप पर प्लेग के दौरान और अस्पताल में मारे गए दिमागी मरीज और डॉक्टरों की आत्माएं भटकती हैं। आज इस टापू को श्रापित समझा जाता है। कहा जाता है कि टापू पे तड़प तड़प कर मरे लोगों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। कई लोग जो यहां रात बिताते हैं वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। लोगों को इस टापू पे अक्सर लोगों की कराहने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने यहां पर प्रेत आत्माओं को देखने का भी दावा किया है। यहां पर होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की वजह से सरकार ने यहां पर जाने वाले लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा कर रखा है। इसी वजह से पोवेगलिया आइलैंड को दुनिया की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। कई सारे शोज इस जगह को टीवी पे दिखा चुके हैं। इस टापू पे कई सारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, जिससे यह साबित होता है कि टापू असलियत में प्रेत बाधित है और यहां पे रात बिताना वाकई में खतरे से खाली नहीं है। पिछले 54 सालों से यहां कोई नहीं गया और आइलैंड पर मौजूद बिल्डिंग्स भी खराब हो गईं। साल 2015 में इसे फिर से डेवलप करने की कोशिश की गई, लेकिन ये नहीं हो पाया। तब से यहां सिर्फ यूट्यूबर्स कभी कभी पहुंचते हैं और आइलैंड के वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। स्थानीय मछुआरे भी इस द्वीप से दूर भागते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही भूत प्रेतों से जुड़ी किताबें और हमारा मर्चेंडाइज खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जरूर चेक करें।